प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्रीमन नारायण 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 नारायण। आज हम सब जो प्रसंग का रसपान करेंगे उसका शीर्षक है महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी और पक्षीराज जटायु की मित्रता का प्रसंग हम सब आज श्रवण करेंगे। देखिए, जब राघव जी माता सीता और लखनलाल जी के साथ लेकर पंचवटी में पहुंचे हैं निवास करने के लिए, तो गिद्धराज जटायु से मुलाकात होती है और उन्होंने जटायु जी से परिचय किया। जटायु जी कहे, हे राम, हे रघुनंदन, आप के लिए उपयुक्त स्थान एक गोदावरी के तट पर आप निवास करें। मैं देखभाल भी करूंगा, क्योंकि मैं इसी बगल के पर्वत पर निवास करता हूं। यह स्थान सब प्रकार से सुव्यवस्थित एवं आपके लिए उपयुक्त है। और आप महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इस नाते आप मेरे भी पुत्र हुए, क्योंकि महाराज दशरथ हमारे मित्र थे। जब इतना बात प्रभु श्री राम जी ने सुना तो कहने लगे कि महाराज, आप पहले अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? तभी जटायु जी ने कहा कि हम भगवान श्री हरि के वाहन जो गरुण हैं, उनके हम भतीजे हैं। हम दो भाई हैं। मेरा नाम जटायु है और एक मेरा भाई और हैं जिनका नाम संपाति है। मैं इसी पंचवटी में रहता हूं और यहाँ आप रहेंगे तो किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं होगा। मैं आपके पिता का मित्र भी हूं और उस नाते मैं आपका पिता समान भी हूं। जब इतना बात राघव जी ने सुने तो मन में बड़ी प्रसन्न भय और लखनलाल जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, जटायु जी से मिलकर ऐसा लग रहा है कि जो हमने अनाथ हो गए थे, हम दोनों, हम भाई सब, लेकिन जटायु जी से मिलकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पिताजी पुनः आ गए।
फिर प्रसन्न मुद्रा में प्रभु श्री राम जी जटायु से पूछते हैं, हे तात, आप बताएं कि आपकी मित्रता हमारे पिताजी से कैसे हुई। तभी अपनी मित्रता की बात जटायु जी प्रभु राघव से कहते हैं, हे राघव, एक बार की बात है, शनि देव महाराज रोहिणी को भेद करने के लिए विचार बनाया। शनि देव जी रोहिणी के भेद करने के लिए विचार बनाकर चल पड़े। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अयोध्या के गुरुदेव वशिष्ठ जी गणना करके ये समझ गए कि यदि शनि देव रोहिणी का प्रवार करेंगे, रोहिणी के क्षति पहुंचाएंगे, तो इस ब्रह्मांड में अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने गणना करके देख लिया कि यदि ऐसी घटना घटती है तो पूरा धरातल 12 वर्षों के लिए अकाल में चला जाएगा। परिणाम यह होगा कि इस धरातल का कोई जीव धरातल का कोई जीव जीवित नहीं रह पाएगा। तो कहीं से श्रीमन नारायण नारायण। ठीक है, धरातल पर कोई जीव जंतु पक्षी 12 वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। सारा धरातल जो है अकाल के आगोश में चला जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी। और ये बात गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी से कही, हे राजन, आप धर्मज्ञ हैं, आपके जैसा धरातल पर कोई राजा नहीं है, आपको इसका कोई न कोई निदान ढूंढना चाहिए। जब महाराज दशरथ जी ने सुना कि शनि को रोहिणी का पर चढ़ाई करने जा रहे हैं शनि देव भगवान, और इसका परिणाम बड़ा ही भयानक होगा, तो तीर धनुष संधान किए महाराज दशरथ जी और शनि से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। अकेले रथ पर बैठे आरूढ़ है और शनि के लोक में चल दिए। जाकर सूर्य लोक के होते हुए जब शनि लोक में पहुंचे तो
शनि पर पूछा कि आप शनि जी से पूछे सम्राट महाराज दशरथ जी, हे शनिदेव, आप रोहिणी पर चढ़ाई न करें, वार न करें, इससे सारे जगत को उथल पुथल होने का डर है। लेकिन शनिदेव माने नहीं, कहे कि मैं जो सोच लिया हूं वही करूंगा। फिर क्या था, महाराज शनि के निकट पहुंचकर जब शनिदेव नहीं माने तो उन पर वार करने का मन बनाया, और अभी बाण संधान ही कर रहे थे। तो मैं बताऊं, ये जगत जानता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका सत्यानाश है, सर्वनाश है। वार करना तो दूर, शनि की दृष्टि में इतना दोष है कि भूल से भी यदि शनि देव जिस पर देख ले, ताक दें, उसका फिर कल्याण नहीं। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने शनि की पलक जो है यहां नीचे तक बनाया है। शनि देव को जब किसी को देखना होता है तो अपने पलकों को ऐसे उठाकर देखते हैं। जब शनि देव ने देखा कि राजन हमारे तरफ बाण का संधान कर रहे हैं, न चाहते हुए भी पलक की निचली भाग से जो प्रकाश की आभा थी उसके माध्यम से शनिदेव महाराज के रथ को देख लिए, और रथ को देखते ही महाराज दशरथ का रथ जलकर राख हो गया। सारथी सहित महाराज दशरथ का रथ जलकर खाक हो गया। अब महाराज दशरथ जी शून्य आकाश में गोल गोल घूमकर नीचे गिरने लगे। उसी गगन में जटायु जी उड़ान भर रहे थे, और उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ इतने धर्मज्ञ राजा अब पृथ्वी पर जब गिरेंगे तो बच नहीं पाएंगे। तभी शीघ्र जटायु जी ने महाराज के पास उड़ते हुए आए और उन्हें अपने पीठ पर बिठा लिए, और आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए उन्हें नीचे उतारा। फिर महाराज दशरथ जी शनि जी के प्रभाव को जानकर नतमस्तक हो गए और शनि जी के चरणों में स्तुति की। शनि भगवान
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के स्तुति से, वंदना से प्रसन्न भय और कहा कि हे राजन, मैं आपके विचार से कि आपने जगत के कल्याण के लिए जो कदम उठाया, अपने प्राण की चिंता न की, मैं प्रसन्न हूं और वचन देता हूं कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा जिसे जगत का अहित हो। और महाराज दशरथ जी प्रसन्न भय, लेकिन अब जटायु जी के गले मिलकर कहा, हे भाई, आप हमारे प्राण रक्षक हैं। यदि आपने गगन में मेरा संभाल न किया होता तो मैं बच नहीं पाता। इसलिए मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, यहां तक कि मेरे प्राण भी आपका ऋणी है। जो कुछ मेरा है उस पर सभी पूरी तरह से आपका अधिकार है। जटायु जी ने कहा, महाराज, आप जैसे धर्मज्ञ राजा धरातल पर होना बड़े ही गर्व की बात है, और मैंने तो आपकी धर्मनिष्ठता को देखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। आज से हम दोनों मित्र भय। महाराज दशरथ जी और जटायु जी बड़े प्रेम से हृदय से मिलकर प्रसन्न भय। तब महाराज ने कहा, जटायु जी, आपने मैंने प्राण दान दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ हमसे मांगे। और नहीं तो मेरी इच्छा है कि आप अयोध्या में ही रहकर अयोध्या का सुख का आनंद उठाएं। तब जटायु जी ने कहा, राजन, मैं आपके विचारों का बड़े प्रेम से आदर करता हूं, लेकिन मैं बताऊं, अयोध्या नगरी इतनी पवित्र नगरी है जहां आप जैसे धर्मात्मा राजा का राज चलता है, और मैं अधम नीच जाति का हूं। मैं जहां बैठ जाऊं वह जगह अपवित्र हो जाता है। हे राजन, मुझे अयोध्या में रहना ठीक न होगा। मुझ जैसे अधम के लिए तो जंगल ही ठीक है। तब महाराज दशरथ जी ने कहा कि फिर भी कुछ आप हमसे मांग लीजिए। दोनों महाराज दशरथ में और जटायु में बड़ी घनिष्ठ मित्रता भई। कितना हूं जिद किए महाराज कि आप कुछ हमसे ले लीजिए, लेकिन जटायु जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे क्या चाहिए? आपको यदि कोई कमी हो तो हमसे बताइए। क्योंकि हमारे चाचा गरुण जी हैं, जो भगवान हरि के वाहन हैं।
जब इतना बात महाराज दशरथ जी ने सुना तो कहा, हे पक्षीराज जटायु जी, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सबसे संतुष्ट हूं, लेकिन एक ही बात पूछिएगा गरुड़ जी से कि भगवान हरि से पूछकर वे बताएं कि मेरा कोई संतान होगा कि नहीं होगा, मेरे वंश का दीपक आगे चलेगा कि यहीं तक सीमित रहेगा। जटायु जी ने कहा कि आप चिंता न करें महाराज, मैं शीघ्र ही जाता हूं चाचा के पास और उनसे कहूंगा कि वे भगवान हरि से इस बात का पता करके मुझे बताए। शीघ्र गए जटायु जी, गरुड़ जी से जाकर वंदन किया कि हे चाचा जी, आप भगवान हरि से जब मिलें तो उनसे ये बातों बातों में पता करें कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के संतान कोई होगा कि नहीं होगा, उनका वंश आगे चलेगा अथवा नहीं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। सजल हृदय से साधुवाद, आप हमारे लाइव में आए, हमारा मन गदगद हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कथा का श्रवण बड़े भाव से करें। श्रीमन नारायण। तब उन्हीं से गरुड़ जी जटायु जी के बातों को भगवान हरि के समक्ष रखा तो भगवान हरि ने बताया, गरुड़ जी जटायु जी से बता दीजिएगा कि महाराज दशरथ के आंगन में मैं स्वयं 4 पुत्रों के रूप में स्वयं जाकर अवतरण लूंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य महाराज दशरथ को शीघ्र प्राप्त हो, और वो भी स्वयं मैं उनका पुत्र बनकर उनके आंगन में विचरण करूंगा। ये बात गरुड़ जी ने जटायु जी को बताई और जटायु जी फिर आकर महाराज से कहे, हे राजन, आप चिंता न करें, आप शीघ्र ही 4 पुत्रों के पिता बनने वाले हैं। आप आनंद से, चिंता छोड़कर आप आनंद में हो जाएं। महाराज दशरथ इस संदेश को सुनकर अति आनंदित भय कि मेरे आंगन में 4 पुत्रों का आगमन होगा, अब मुझसे धन्य कौन है। और खुशी के मारे महाराज दशरथ जी इतने मगन भय कि कहते हैं, हे मित्र जटायु, मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र आपको दूंगा। उसी वक्त जब ये खुशी राजन को कानों को मिला तो बड़े ही आदर के साथ उन्होंने जटायु जी से कहा कि मित्र, जब मेरे 4 पुत्र होंगे तो मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र आपके सेवा में दूंगा। जटायु जी ने कहा, राजन, 4 पुत्रों का संदेश मैं लेकर आया हूं, आपको 2 पुत्र मेरे सेवा में भेजना होगा।
राजन कहे कि ठीक है, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। समय बीतता गया। फिर महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों का आगमन हुआ है और ज्येष्ठ पुत्र राम, पिता पुत्र का जो कर्म धर्म होता है, ज्येष्ठ पुत्र राम महाराज दशरथ को वो अधिकार, वो प्यार नहीं दिए जो कि जटायु को मिला। ज्येष्ठ पुत्र का धर्म होता है पिता को मुखाग्नि देना, लेकिन ये तो अंतराल में ही विधि का विधान पहले ही निश्चित हो चुका था। महाराज कह चुके थे कि मैं ज्येष्ठ पुत्र को आपके सेवा में दूंगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और विधि की ऐसी विडंबना हुई कि किसी न किसी अड़चन से प्रभु श्री राम लखनलाल जी जंगल में पहुंच गए हैं। आज वही दृश्य चल रहा है। एक पुत्र पिता को जो धर्म निभाता है वो दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वही अधिकार हमारे जटायु जी को प्राप्त हुआ। जटायु जी बड़े प्रेम से राघव जी को समझाया कि आप इस पंचवटी में गोदावरी के तट पर पर्णकुटी बनाकर निवास करें। मैं पिता के समान हूं आपके, और पिता की तरह हम सदैव आप तीनों की देखभाल करें। जटायु जी के बातों से राघव जी अति प्रसन्न भये और लखनलाल से कहा, हे भ्राता लखनलाल जी, आप जगह का चुनाव कीजिए, बताइए कि कुटिया कहाँ बनाया जाए। लखन भैया ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूं और मैं आपके सेवा के सिवा कुछ नहीं जानता। मैं सेवक हूं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि जो आप आदेश करेंगे मैं उसका अनुकरण करूं। देखिए, हमारे राघव जी को 3 चीज अति प्रिय है। ठाकुर जी भगवान को 3 चीज से अति लगाव। एक, तुलसी जी की वीरवा, जहां वृंदा की पौधे हों, वह स्थान हमारे राघव जी को बहुत भाता है। दूसरा, खिला हुआ कमल, जहां कमल खिला हो वह स्थान भी हमारे राघव जी को अति प्रिय होता है। और तीसरा, जहां संत रहते हों, सज्जन रहते हों, वह स्थान ठाकुर जी को बहुत सुंदर भाता है। गोदावरी का तट है, वहां जल में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। ये दृश्य देखकर राघव जी मन ही मन अति प्रसन्न है।
और फिर विचार किया कि इस पंचवटी में इर्द गिर्द चारों तरफ महान महान संतों का निवास है, अब इससे सुंदर जगह क्या हो सकता है। इसी गोदावरी के तट पर प्रभु श्री राम जी ने लखनलाल को कहा कि यहीं पर कुटी का निर्माण कीजिए। देखिए, जल जो है वह मायापति है और कमल जो है जीव है और सूर्य की किरण जो है वही परमात्मा है। जल में जब कमल की कलियां जल के ऊपर शोभायमान होती है तो वही सूरज अपनी किरणों से उस कमल को खिलाकर आनंदित करता है। लेकिन जब जल साथ छोड़ दे तो वही किरण सूर्य की प्रकाश उन कमल की पखुड़ियों को जलाकर सुखा देती है। कहने का मतलब हमारे जीवन में भक्ति है तो हम आनंदित है, गुणगान करती है। जो भक्ति हमारे जीवन में है तो हम सब प्रभु से जुड़े हैं और जो ही हमारे जीवन से भक्ति का अभाव हो जाएगा उस दिन हमारा खैर नहीं। जैसे हमारे जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, उसी भांति जिस भांति हमारे गुरु हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं, यदि हम गुरु के विहीन हो जाएं तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। और हम सब गुरु के नेतृत्व में गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर परम पिता परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। अतएव राघव जी उस गोदावरी तट पर कमल के फूलों को देखकर बड़ी आनंदित भये और लखनलाल जी से कहा, हे लखन, हे लक्ष्मण, यही पर्णकुटी तैयार करो। लखन भैया उस घास जंगली घासों के माध्यम से ऐसी सुंदर कुटी का निर्माण किया कि जिसे देखकर राघव जी और माता सीता बहुत प्रसन्न हुए। वहीं पर राघव जी का निवास स्थान बना। प्रभु श्री राम जी जहां उनकी पैर का वास हो जाए, फिर उस स्थल की छटा को कौन बखान कर सकता है, जो स्वयं तीनों लोक के मालिक परम पिता परमेश्वर ही जहां विराजमान हो, वहां की प्राकृतिक छटा, वहां की सौंदर्य, वहां का आनंद
वर्णन करने में सरस्वती भी सोचा जाए। राघव जी गोदावरी के तट पर बड़े आनंद से निवास कर रहे हैं और पंचवटी की प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे हैं। एक दिन की बात है, राघव जी माता सीता एक शिला पर बैठे थे और लखन लाल जी कंदमूल फल लेने के लिए जंगल में गए। तभी हमारे ठाकुर जी माता सीता से कहते हैं, ऐ सीते, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, अब मैं वह कार्य प्रारंभ करना चाहता हूं, इसलिए आपको कुछ दिनों तक अग्नि में वास करना होगा। इसलिए कि मैं जानता हूं रावण मुझसे कुछ राग नहीं करेगा, बैर नहीं करेगा, तो फिर बेवजह मैं उसे मारूंगा कैसे? वो मुझसे शत्रुता करे या कोई निष्ठुरता करे, तभी तो मैं उसे बैर साधूंगा। और आपके इस आदि जगदम्बा शक्ति रूप में बैर नहीं कर सकता। इसलिए आप अग्नि में प्रवेश करें और अपना प्रतिबिंब यहाँ छोड़ जाए। माता प्रभु के आप बातों को सुनकर प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण कर अग्नि में प्रवेश कर और अपना छाया उस जगह पर छोड़ दी। यानी नकली सीता जी वहां विराजमान हो गई और असली माता सीता जी अग्नि में निवास कर गई। विचार कीजिए, रावण जो ले गया है सीता जी को लंका में, वह सीता जी असली नहीं है, माता का प्रतिबिंब है। जो मैया जनकपुर में शंकर पिनाक को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से चौका लगाती थी, और उस धनुष को जब रावण उठा न सका, छू न सका, तो क्या माता को उठाकर ले जा सकता था? कदापि नहीं। लेकिन तो ये प्रभु की लीला है। प्रभु कौतुक करते हैं और उनके कौतुक को सारा जगत जिस भांति प्रभु नचाते हैं, सारे जीव नाचते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। श्री राधे राधे।